हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, आज मेरा सवाल आपसे है, विपक्ष अक्सर सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि सरकार सीबीआई को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जी। मगर हाल ही में कोलगेट मामले में इसी सीबीआई ने कांग्रेस के सिटिंग एमपी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी और ए राजा और कनीमोजी को भी इसी सीबीआई ने जेल में भेजा था। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये इल्ज़ाम राजनीति से प्रेरित है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? खरी बात में इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर एक एफआईआर से और 2 मंत्रियों को जेल भेजने से आप समझते हो कि सरकार की नीयत में बदलाव आ गया और उसने सीबीआई को खुली छूट दे दी है, तो मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कोई भी हो, सीबीआई का सभी मिसयूज करती है। आज जो विपक्ष में बैठा सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कल को वो सरकार में आ जाएगा तो वो भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो उसका गुलाम है। सीबीआई सरकार की गुलाम है और अपने गुलाम से हर कोई अपने मुनाफे काम लेता है। ये एक लॉजिक है। जब तक वो आज़ाद नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। रही बात ये एमपी की और इनके कनीमोजी डी राजा पे एफआईआर दर्ज करने की जेल, उसके पीछे का एक पूरा घटनाक्रम है। शायद आपको मालूम हो, व्यूअर्स को भी मैं बता दूं कि ये सब जो कुछ हुआ ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण हुआ है। अगर सरकार ने कुछ गलत हुआ और अपने दम पे जांच करा के सीबीआई को ऑर्डर दिया होता है कि इनके खिलाफ जांच करो और केस करो, बनता है तो केस करो, तो मैं मानता है कि सरकार की नीयत करप्शन के खिलाफ है और वो ईमानदारी से काम करना चाहती है। ये जो कोलगेट कांड हुआ था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2006 के और 9 के बीच में कोल फील्ड्स अलॉटमेंट हुई थी कड़ी बड़ी बड़ी पार्टियों को, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ वगैरह में। ये तब की बात है, सभी कुछ स्मूथली चल रहा था। ये तो एक कार्यकर्ता था कोई, जिसने पेटिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, 4 साल उसके लिए लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि इसमें कॉल आवंटन में कोई न कोई मैल प्रैक्टिस का इस्तेमाल हुआ है और अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, इस तरह का कुछ हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जब पाया इस इल्ज़ाम में वाकई दम है तो उसने सीबीआई को मजबूर किया ये जांच करने के लिए और तब सीबीआई ने इस पे ये एफआईआर दर्ज किया है। दूसरी बात इसके पीछे कि अब क्या होगा। देखिए, आज तक जितने भी सीबीआई ने केसेस नेताओं के खिलाफ किया, किसी को कभी कोई सज़ा नहीं हुई है। हाँ, ये कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए उसकी गिरफ्तारी होगी और वो बाहर आ गई, लेकिन सज़ा हुई हो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ एक विपक्षी पार्टी में अभी जो चौटाला जी के में हुआ है, इसके सिवाय मुझे कोई उदाहरण याद नहीं कि जिसमें किसी को सज़ा हुई हो। अब रही बात इसकी कि एमपी के खिलाफ ये हुआ है, तो इसमें सीधा है ये कि अभी तो जांच हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जांच किस मुकाम तक पहुंचाएगी सीबीआई के हाथ में है, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। साबित तो उन्होंने ही करना है और अपने मालिक के खिलाफ वो क्यों करेंगे। उसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी रियासत थी कहीं, एक छोटी कहानी बचपन में हमने पढ़ी थी कि उस राजा का प्रधानमंत्री भ्रष्ट था और सब ये काम करता, रिश्वत भी लेता था, गलत काम भी करता था। जनता तंग आके एक दिन राजा के पास चली गई उसकी शिकायत लेके कि राजा ने शिकायत सुनी, जैसे सभी सुनते हैं, और उसने कहा ठीक है मैं जांच कराऊंगा। तो उसने जांच कराने का जुम्मा किसको दिया? अपने एक गुलाम को। ठीक है, तो अब वो गुलाम क्या जांच देगा? वो राजा के हक की बात कहेगा या प्रजा की कहेगा? तो नेचुरली है कि वो राजा के हक की बात कहेगा, चाहे कितना ही भी हो। तो वही काम सीबीआई का है। सीबीआई भी वही कहेगी जो सरकार चाहती है, जब तो उसको नहीं मिलती पूरी आज़ादी। इसलिए जो पोस्टिंग की जिनकी जिम्मेवारी जिनके हाथ में है, प्रमोशन जिनके हाथ में है, उनका तबादला जिनके हाथ में है, वो उनके खिलाफ क्यों जाएंगे? है कभी भी? तो सीबीआई ऑफिसर की पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। पोस्टिंग भी, तबादले भी, प्रमोशन भी, इंक्रीमेंट भी, सभी कुछ उनके हाथ में है। तो वो उनको अपने आका को कौन नाराज करता है? और इसमें कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी इल्जाम लगा रही है, कल वो होती तो वो भी ऐसा ही करती। सीबीआई का फुल फॉर्म वैसे तो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसके 2 अलग ही बनाए हुए फुल फॉर्म। एक, जब सरकार को अपना कोई आदमी बचाना होता है, मिनिस्टर हो या कोई भी उनका रिश्तेदार हो, कोई भी हो जिसे वो उनको बचाना है, तो वहाँ वो बन जाती है क्रिमिनल बचाओ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि इसको बचाना है, सरकार का दबाव है।
दूसरा काम इसका होता है क्रिमिनल बनाओ एजेंसी। जब सरकार के खिलाफ हो कोई, या जिससे समर्थन लेना या जिसको अपने हक में करना, दबाव बनाना हो, उसको क्रिमिनल बनाओ, उस पर इल्ज़ाम लगाओ ताकि दबाव में वो सरकार की बात मान ले, वहाँ वो बन जाती है क्रिमिनल बनाओ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये दो फार्म है, ये इसी पे CBI काम करती है। उसका अपना कोई भी दिमाग होता है नहीं, सोच होती है, सरकारी सोच होती है, सरकारी दबाव होता है और सरकार की सोच के हिसाब से ही फैसले आते हैं। राहुल जी, अन्ना हजारे ने CBI को सरकार से मुक्त कराने के लिए 2 साल पहले आंदोलन किया था, जो कहीं ना कहीं गुम हो गया अपने रास्ते से। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या सरकार CBI को स्वतंत्र करेगी? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, कोई भी सरकार स्वतंत्र संस्था बनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, मेरा ये मानना है। खरी बात, सीधी बात ये है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी MP MLA जीत के आते हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, और वो अपने ही खिलाफ जांच कराने का क्यों जोखिम लेंगे? अगर स्वतंत्र है CBI तो वो किसी के खिलाफ भी जांच में कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में है तो वो एक तरह से उसकी गुलाम है, स्लेव है, उसकी नौकर है, और नौकर अपने मालिक के खिलाफ जाएगा क्यों? अब इसको आज़ादी नहीं मिल रही इसलिए हम पछताएं, लेकिन जनता को खुद भी सोचना होगा कि ऐसे लोग वहाँ पहुँच कैसे जाते हैं। उनके बाप दादा ने नहीं लिखा हुआ उनकी किस्मत में मंत्री बनना, MP MLA बनना, उन्हें हम लोगों ने ही बनाया है। हम अपने तुच्छ फायदे के लिए अपनी जात का आदमी, अपने धर्म का आदमी, अपने एरिए का आदमी ये देख के वोट देते हैं, ये नहीं देखते कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये वाकई MP MLA हमारा नुमाइंदा बनने लायक है भी या नहीं है। वो गौन हो जाता है। ऊपर क्या चीज़ें आ जाती है, हमारे धर्म का है, हमारी जात का है, हमारे प्रदेश का, हमारे एरिए का है, और इस तरह से थोड़ी सी वोट लेके 30% वोट लेके कोई भी जीत जाता है, 70% वोटें रह जाती हैं। वो एक कहावत है ना, बुरे कॉरपोरेट इसलिए जीतते हैं कि अच्छे लोग वोट नहीं देते। तो अच्छे आदमी वोट देने नहीं जाते, उन्हें पता है बुरे लोगों की राजनीति हम क्यों वोट दें। तो जब तक वोटिंग सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा, पब्लिक की सोच में बदलाव नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। CBI की भी फिर जरूरत नहीं होगी। अगर अच्छे आदमी वहाँ जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही क्या, थोड़ा बहुत होगा तो वैसे ही नहीं कर पाएगा कोई भी आदमी। जब मेजोरिटी के लोग ऐसे वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनका भय भी खुल जाता है कि जीत तो हम आएंगे ही जी। तो फिर क्यों करें, क्यों रुकें वो भ्रष्टाचार करने से। इसलिए इसका एक कारण यही है, और कि जनता को अपने नुमाइंदे चुनने से पहले सोचना होगा। दूसरा, एक मुझे हल्की सी उम्मीद है कि होने की तो नहीं है चांसेस है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर ये कहा जाए आज की प्रेजेंट पार्लियामेंट को, जैसे अन्ना हजारे जी उस टाइम थे, अगर वो सरकार ने अपने वादों में उलझा कर वो आंदोलन ख़त्म करा दिया कि अगर अब जो सीटिंग MP हैं, MLA सीटिंग MP हैं, वो इस बिल को पास कर दे कि CBI को आज़ादी दी जाए, या अन्ना हजारे के लोकपाल को मान के पास कर दे, तो उसमें वो ये भी कह दे कि जो अब तक हुआ, जो आज सीटिंग MP है, इनसे पीछे का कोई भी इन्वेस्टिगेशन CBI नहीं करेगी। तो उसके लालच में हो सकता है ये पास कर दें। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आगे से कोई नहीं कर पाएगा, और जब ये हो जाएगा CBI फ्री, तो मैं कहता हूँ बहुत से क्रिमिनल तो राजनीति में ही नहीं आएंगे। वही लोग आएंगे जो सेवा करने की जिनकी नीयत होगी, और जिनका व्यापार करने की वो तो लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, तो वो अपना पैसा क्यों खराब करेंगे। इसलिए जनता के हाथ में है, जनता जो चाहे कुछ भी कर सकती है। अगर वो अच्छे को MP MLA चुन के भेजेगी तो CBI को आज़ादी के बगैर भी प्रशासन साफ मिल सकता है जी। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद राहुल जी। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।